हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज उन सभी का एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत होंगे जो कि बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर आप तो प्रश्नावली 3.1 का सोल्यूशन नहीं कराए हैं और ना ही प्रश्नावली 3.2 का सोल्यूशन कराए हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो देखो, ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 जो है वो ग्राफीय मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है? ग्राफीय मेथड है। अगर उस मेथड का सोल्यूशन अभी मैं करा देता हूँ तो मैं भी अभी तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम टाइम आते आते वो भूल जाओगे। ठीक है, तो दोबारा मुझे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि अभी उसको नेगलेक्ट करूँगा, मीन्स अभी उसको सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, उसका सोल्यूशन बाद में कराऊंगा। ठीक है, यानी एग्जाम टाइम, जैसे कि एग्जाम आने वाला रहेगा, नज़दीक रहेगा, तो उस समय आप लोग का ग्राफीय मेथड का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोग कहोगे नहीं सर अभी ही बता दीजिए तो मैं अभी ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन करने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ एक टर्म आया, क्या आया? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मीन्स हम लोग को जितने भी रैखिक समीकरण दिए गए हैं उन सभी रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब आप लोग के माइंड में आता होगा सर प्रतिस्थापन विधि क्या है, यहाँ जो प्रतिस्थापन विधि लिखा है तो ये क्या है। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे वीडियो यानी कैसे सोल्यूशन, कैसे किसी समीकरण को सॉल्व किया जाता है, उसमें मैंने इन डिटेल एक वीडियो मतलब सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं देखें उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हम लोग को जितना भी सवाल है, यानी पहला नंबर में 6 सवाल है। ठीक है, उन 6 सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी बात दूसरा नंबर सवाल है और फिर तीसरा नंबर में भी 6 सवाल है। ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो 13 है और 13 क्वेश्चन को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि उसे कहते हैं कि देखो किसी रैखिक समीकरण युग्म में एक चर का मान निकाल के, ठीक है, यानी रैखिक समीकरण युग्म में 2 समीकरण दिया होता है और 2 समीकरण में 2 वेरिएबल रहता है। ठीक है, यानी पहला वेरिएबल ये और दूसरा वेरिएबल ये। ठीक है, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आप लोग के बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि वेरिएबल में भी कंफ्यूजन होंगे। अरे वेरिएबल मीन्स चर, वेरिएबल मीन्स चर और कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक है, देखो चर उसे बोलते हैं जिसका कि मान बदलते रहता है और अचर उसे बोलते हैं जिसका मान अस्थिर रहता है, यानी बदलता नहीं है, उसे ही अचर बोलते हैं। ठीक है, अरे तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, हट जाओ। तो देखो यहाँ कितना वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि में लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का मान निकाल कर, जैसे मान के चलो इस x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में, यानी दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रतिस्थापन विधि क्या है वो आ गया होगा। ठीक है, अब आइए कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। ठीक है, पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ क्या है, x + y = 14 है। ठीक है, उसके बाद फिर x - y = 4 है, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको उतार लेंगे। तो सवाल क्या है कि x + y = 14 है ना। उसके बाद है x - y = 4 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में सवाल के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि में से किसी, प्रतिस्थापन विधि मैंने क्या बताया कि पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ देखो पहला समीकरण में यहाँ प्लस है ना, और यहाँ माइनस है। तो अगर प्लस वाला लेके हम लोग आगे बढ़ें तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो माइनस वाला रहेगा ना, तो माइनस वाला से लेके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 से चलेंगे, क्योंकि माइनस समीकरण 2 में ही है, तो समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से। तो अब देखो समीकरण 2 यहाँ हम लोग के पास में क्या है, तो क्या है, x - y = 4 है ना। अब यहाँ देखो ये x को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में और ये y को
राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में y के आगे यहाँ माइनस है, जब इस y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है, उधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास में x का मान निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा समझ रहा है ना, बक्सा में बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे, क्योंकि इस समीकरण 3 का यूज हम लोग को भविष्य में होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे और इसको एक बक्सा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस बक्सा में यानी इस x का जो मान निकाले हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, किसमें बोल रहे हैं हम, समीकरण 1 में। इसमें नहीं रखना है, जिस समीकरण से हम लोग चलेंगे उस समीकरण में नहीं रखना है, जिस समीकरण से हम लोग नहीं चलेंगे उसी समीकरण में रखना है। तो क्या हम लोग समीकरण 1 से चले हैं, तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक लकीर खींच देते हैं ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये चीज हम लोग को लिख देना है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, समीकरण 1 क्या है कि x + y बराबर 14 है। ठीक है, अब इसमें देखो जो ये x है ना, तो x के प्लेस पे कितना रखना है, तो 4 + y, क्या रखना है 4 + y। ठीक है, तो यहाँ देखो x के प्लेस पे जो 4 + y रख रहे हैं, इसको मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी x के जगह पे क्या रखना है 4 + y। ठीक है, तो 4 + y, अब प्लस है, अब यहाँ देखो ये ऑलरेडी y है तो y का y लिख देंगे, बराबर का 14 है तो 14 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक y और एक y, दो प्लस में क्या जाएगा 2y आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y। अब प्लस का 4 चाहे तो 4 लिख सकते हैं, बराबर का 14। ठीक है, अब देखो यहाँ में भी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ 4 तो शुरू में था, आप इधर लिख दिए। ठीक है, ये कैसे किए, अरे बाबू यहाँ देखो, यहाँ ये प्लस में है और इसको पीछे लिखे तो ये प्लस से ना दिए हैं, चाहे आगे रहे या पीछे रहे, अगर जो साइन है तो साइन तो हम लोग चेंज नहीं किया ना अभी तक, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 था, अभी भी ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ठीक है, और साइन सेम था, तो अगर आगे लिखे या पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 4 अभी लेफ्ट हैंड साइड में है और वो प्लस में है, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2y बराबर 14 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा रे, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 10। अब ये देखो 2 इधर y के साथ में गुना में है, और जब उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जा रहा है 10, कितना बार में, तो 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया, बोलो y का मान कितना निकला, तो 5 निकला। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ तक हम लोग आए और y का मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग x का मान इन दोनों समीकरण में रख गए, इन दोनों समीकरण से भी निकाल सकते हैं, मीन्स अगर y का मान इस दोनों समीकरण में से किसी में भी रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसका यानी जिसको बक्सा में रखे हैं उस बक्सा का भी यूज करना है। ठीक है, तो समीकरण 3 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, बाद में ये नहीं बोलना कि सर इसको क्यों नहीं लिए, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यह बक्सा जो लिए ना, बक्सा से थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए हम लोग बक्सा से चलेंगे। ठीक है, तो बक्सा में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 लिखें, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ इजी रहेगा कि समीकरण 3 से लिख दिया, बाकी बात समीकरण 3 जो है उसको लिख लो। तो समीकरण 3 देखो यहाँ क्या है कि x बराबर 4 + y है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 + y। ठीक है, x का 1 रह जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब y का मान देखो यहाँ लिखा निकला है कितना है, तो y का मान 5 है। ठीक है, तो y के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी x बराबर 9 आ गया और y का मान कितना निकला है, तो 5 निकला है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 5। ठीक है, तो यही x बराबर 9, ठीक है, और y बराबर 5 जो आया। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला नंबर सवाल। क्या आप लोगों को पहला नंबर सवाल में कहीं कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोला जाए। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद फिर मैं इसका दूसरा नंबर जो सवाल है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है s - t = 3। ठीक है, उसके बाद
एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, और इसको भी हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है उन सभी सवाल को किससे सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से, तो सबसे पहले अभी हम क्या बताएं कि क्या लिखना है कि हल लिखना है, तो यहाँ हल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सवाल क्या है, सवाल है s माइनस टी बराबर 3 है, लिख दिए। उसके बाद देखो s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है, यहाँ s के नीचे में कुछ है क्या, नहीं है सर। यहाँ देखो यहाँ 3 है सर, यहाँ t के नीचे में कुछ है रे, नहीं है सर, लेकिन यहाँ t के नीचे में 2 है। ठीक है, तो यहाँ ये समीकरण थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस समीकरण को इस फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इस समीकरण को इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे क्या है, तो 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब लाएंगे किसका, कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा रे, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 6 एलसीएम आ जाएगा, तो जब देखो इससे 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा। और जब 2 गुना एस करेंगे कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब प्लस का प्लस दे दिए। अब देखो यहाँ कितना है, 2 है। अब 2 से जब 6 में भाग देंगे कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा सर। अब 3 गुना टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। अब बराबर का 6 है तो 6 लिख दिए सर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 6 इधर भाग में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, तो गुना में। ठीक है, क्या जाएगा इधर 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कि यहां तक में किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो बोला जाए। ठीक है, यहां तक में देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां देखो नीचे में 3 था तो 3 और 2 का एलसीएम लिया, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर में जो है समीकरण है उस समीकरण में बटे के रूप में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बटे के रूप में है, तो बटे के जो रूप में है उसको हटाना पड़ेगा, तो तब ना जाकर मतलब समीकरण संतुलित होगा। तो हम लोग क्या किए, इसको जो बटे के रूप में जो था उसका एलसीएम लेके उसको हटा दिए। ठीक है, जब एलसीएम इन दोनों का लिए थे, एलसीएम कितना आया, 6 आया। ठीक है, जब 6 एलसीएम आया तो 6 यहाँ देखो भाग में, तो बराबर किधर आएगा, किसमें आएगा, गुना में। ठीक है, तो यहाँ देखो 2s प्लस 3t बराबर क्या आ गया, 6 गुना 6 आ गया। ठीक है, तो वही देखो 6 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब देखो हम लोग को क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। ठीक है, तो अब बार देखो यहाँ पहले सवाल में क्या क्या वेरिएबल के रूप में क्या था कि x और y था, लेकिन यहाँ देखो वेरिएबल के रूप में s और t है। ठीक है, तो वेरिएबल के रूप में कुछ रहे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस प्रोसेस जो बताएं पहला सवाल में वही प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, पहले क्या करना है कि देखना है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो अगर माइनस है उसको पकड़ेंगे, माइनस है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस किस में है, तो इसमें है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस वाला पकड़ के यानी समीकरण 1 से चल के किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल का मान समीकरण 2 में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास में, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखो ये t जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा मीन्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसमें चल जाएगा, प्लस में, क्योंकि बराबर चेंज करने के बाद साइन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह पहले बक्सा में बंद करेंगे सर, बक्सा में बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे सर। क्यों देंगे, क्योंकि इसका जो है समीकरण 3 का यूज भविष्य हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ टी का मान जो निकलेगा तो उस टी का मान निकालने के बाद इस प्लेस पे रखेंगे, उसके बाद फिर एस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो अब हम लोग को क्या करना है कि इस समीकरण में जिससे चले हैं उसको छोड़ के, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करना है कि इस x का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से चले थे तो समीकरण 1 से हम लोग नहीं चलेंगे, अब किसे चलेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान यानी s का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में s का मान
रखने पर। तो देखो यहाँ समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 3t बराबर 36, यही है ना, 2x प्लस 3t बराबर 30t। तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x के जगह पे क्या रखना है कि 3 प्लस 2t रखना है, ठीक है। तो पहले क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद s के जगह पे कितना रखना है तो 3 प्लस t रखना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 3t है तो 3t बराबर का 36 है तो 36 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो उसके बाद अब ये दो देखो बाहर में है, तो जब अंदर करेंगे क्या जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 2t हो जाएगा, प्लस में t हो जाएगा 3t प्लस बाय 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2t और 3t कितना t हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब ये देखो इधर प्लस में जब बराबर के उधर जाएगा कितना चल जाएगा माइनस में, यानी 5t बराबर में क्या आएगा 36 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा कि सर आप इन दोनों को तो जोड़ी ये समझ में आया, लेकिन यहाँ सर आप जो 36 यानी 36 में 6 लिख दें ये कैसे लिखे सर। तो देखो अरे यहाँ देखो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ देखो ये क्या है, ये जो मतलब कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाला हमेशा चाहता है कि हम अपने जात वाले के साथ रहें। तो जात वाला देखो इधर इधर, जात वाला उसका देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है और जात वाला उसका राइट हैंड साइड में है, तो ये भी चाहेगा ना कि कैसे भी हमको राइट हैंड साइड पहुंचा दो, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे तो ये देखो इधर प्लस में, तो जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ -6 आया। आई बात समझ में कैसे आया है। तो यहाँ देखो अब 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे, बताओ कितना बचेगा, तो आप लोग बोलोगे तो सर 30 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो t बराबर कितना हो जाएगा 30 और बट्टा का 5। अब यहाँ देखो यहाँ बट्टे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ t के साथ में ये गुना में था, ठीक है। और जब साइन चेंज होता है तो किस में होता है, यानी जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है क्या तो क्या होता है साइन चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भाग में आ गया, तो 5 से कट जा रहा है 30 कितना बार में तो 6 बार में, ठीक है। अब देखो t बराबर कितना आ गया तो 6 आ गया, ठीक है। t बराबर 6 आ गया। अब इस t का मान इसमें रख करके, इस t का मान क्या करेंगे इसमें रख करके हम लोग क्या करेंगे s का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है देखो s बराबर 3 प्लस t है ना। तो s का s हो जाएगा 3 का 3 और प्लस में t के जगह पे कितना रखना 6, क्योंकि t का मान कितना निकला 6 निकला है, ठीक है। तो s बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। s का मान आ गया 9 और t का मान कितना आया 6 आया, ठीक है। तो s बराबर 9 और t बराबर 6, यहाँ देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ t बराबर 6, तो यही दोनों क्या आ गया आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये 2 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और नहीं तो रुक जाओ 3 नंबर में सवाल डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 नंबर सवाल क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना। उसके बाद है 9x माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। ये हम लोगों के पास में 3 नंबर सवाल है। तो देखो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो अगर ये देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है। तो जब देखो 3 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस वाई, अब बराबर का कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो क्या जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 अब बटा का 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 देखो इधर गुना में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये 3 से कट जा रहा है 9 कितने बार में तो 3 बार में, तो क्या जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ भी 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ भी 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये देखो ये दोनों जगह क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का केसेस आ जाए, ठीक है, जब भी इस तरह का केसेस आ जाए उसमें क्या करना है कि अगर x का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो y का मान उसके अनुसार आएगा, आएगा ना आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो x का मान 1 रखें तो 3 इधर देखो 3 हो जाएगा, इधर भी 3, ठीक है। तो इधर प्लस में होगा उधर भी प्लस में, तो इधर देखो प्लस में जब है उधर जाएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अनुसार अगर देखो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कोई डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ अपने अनुसार x का मान कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x का मान डिपेंड करता है हम लोगों पे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आ जाए, जब भी इस तरह का आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये चीज हम लोग को लिख देना है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल ये चीज हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चौथा नंबर सवाल और 5वां और 6ठा नंबर सवाल को बताता हूँ।
तो देखो चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग को बहुत डर लगता होगा। क्यों लगता होगा? क्योंकि सर यहाँ दशमलव आ गया। ठीक है, अब दशमलव आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ हम लोग को सवाल में दशमलव और रूट वाला मिल जाता है वहाँ हम लोग का क्या होता है, माथा भारी हो जाता है कि सर अब इस सवाल को सवाल किया जाए तो कैसे किया जाए। तो देखो दशमलव रहे या रूट रहे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इजिली है। ठीक है, दशमलव है तो दशमलव उड़ाओ, रूट है तो रूट हटाओ, बस ये तो करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है दशमलव है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, तो हल लिख लिए। अब हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको पहले एक बार उतार लेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1.3 है। ठीक है, सॉरी 3 सही से नहीं लिखाया तो 3 को मैं सही से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको नहीं उतारेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग बचपन में दशमलव उड़ाया होंगे कि अगर दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के राइट साइड में यानी इधर वाला दायां हाथ में जितना डिजिट रहता है उतने जीरो देते हैं नीचे एक देख के। ठीक है, तो यहाँ कितना डिजिट है रे, एक डिजिट है। अब एक्स को डिजिट नहीं को गिनना क्योंकि एक्स क्या है, अचर है, मतलब चर है। एक्स क्या है रे, चर है। ठीक है, तो एक्स को कोई डिजिट नहीं गिनना। तो यहाँ देखो सिर्फ 2 को, तो यहाँ कितना डिजिट, एक डिजिट, तो 1 0। ठीक है, फिर यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, फिर क्या करेंगे नीचे 1 देंगे, यहाँ कितना डिजिट, तो 1 डिजिट। अब यहाँ फिर y को कोई नहीं गिनना क्योंकि y भी क्या है, चर है। ठीक है, तो 1 0 दे दिए। अब यहाँ देखो यहाँ से उड़ाएं, यहाँ कितना है 3 है। ठीक है, तो 1 0 दे दिए। ठीक है, अब इसको सही से लिख लो। क्या गया ऊपर, अब देखो 0 और 2 आया, अरे 0 आगे रहता तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसीलिए 0 को मैं हटा दिया। ठीक है, तो 2x बटा 10 आ गया। अब प्लस में 3y अब बटा का 10 आ गया। अब बराबर का 13 बटा का 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, अब यहाँ देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो जब देखो 10 एलसीएम आया, एलसीएम कितना आएगा, तो 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम 10 आया। अब 10 से 10 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा। अब जब 1 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। अब 10 गुना 10 से 10 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा रे, एक बार में लगेगा। जब 1 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 3 होगा। ठीक है, अब बराबर का क्या होगा, 13 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी नीचे में 10 और यहाँ भी नीचे में 10 कट गया। क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर का 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मान निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दशमलव उड़ाएंगे, बाकी मैं 10 को डायरेक्ट में हटा दे रहा हूँ क्योंकि 10 कैसे हटता है वो चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, 2 यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3 है। ठीक है, अब देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी नीचे में 10, यहाँ भी नीचे में 10, यहाँ भी क्या आ जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ 10 डायरेक्ट हटा रहा हूँ, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ मैंने 10 को डायरेक्ट हटाया है, कैसे हटेगा, तो इस प्रोसेस से हटेगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बता दिया, आप लोग कॉपी में कर लेना कैसे करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब जो 2 समीकरण मिल गया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल का मान निकालने के बाद आप लोग जानते हैं कि उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था, पहले क्या देखना है, माइनस वाला। तो क्या देखो इन 2 समीकरण में कहीं माइनस दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है, क्या यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है सर, प्लस वाला है। तो क्या अब नहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, जब प्लस वाला है तो प्लस वाला लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस वाला में अब देखना है कि कौन सा इजी लग रहा है। यहाँ देखो 4 है, 5 है, यहाँ 2 है और 3 है, सर यह टू इजी लग रहा है, तो चलो यही टू लेके बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लकीर खींच देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। किसे चलेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x है अब प्लस का 3y है अब बराबर का कितना है रे, तो 13 है। ठीक है, ये हम लोग के पास में समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि x को इधर रखेंगे, y को उधर ले जाएंगे। क्या रहेगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ 2 इधर गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या चलेगा, भाग में। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा,
13 माइनस 3y अब बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में बंद कर देंगे। अब बक्सा बना लो सही से, बक्सा बन गया, देखो बक्सा में बंद कर दिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि समीकरण 3 इसका नाम दे देना है। अब समीकरण 3 ही क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो समीकरण 1 तो ये रिजर्व कर लिया और समीकरण 2 ये रिजर्व कर लिया। अब बाकी बात जो आगे बढ़ेंगे तो मतलब 3 से ना बढ़ेंगे, इसीलिए इसको समीकरण 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग समीकरण 1 से चल के एक वेरिएबल का तो मान निकाल लिए। अब इस वेरिएबल का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यह हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ समीकरण 2 से। अब इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो यहाँ हम लोग के पास में क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23 है, यही है ना, ये हम लोग के पास में समीकरण 2 है। ठीक है, उसके बाद देखो x का मान कितना निकालना है, 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का 4 रहने देंगे और x के प्लेस पर देंगे 13 माइनस 3y अब बटा का 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अब प्लस के बाद 5y है तो 5y लिख देंगे। उसके बाद बराबर का 23 है तो 23 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस 4y को भीतर करेंगे। ठीक है, तो देखो 4y को जब भीतर करेंगे तो यहाँ 2y बट्टे में और 4 यहाँ है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को भीतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुना 13 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 2 गुना 3 करेंगे तो 2 3 6y हो जाएगा। अब प्लस का 5y है, अब बराबर का 23 है तो 23 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो -6 अब +5 तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। ठीक है, क्या देगा, -y बराबर 23। अब यहाँ देखो ये टू इधर बराबर के लेफ्ट साइड में, किधर किस में है, प्लस में। अच्छा, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, यानी ये जात वाला के पास जाना चाहता है तो चलो हम लोग जात वाले के पास भेज देते हैं, तो -26 हो जाएगा। तो -y बराबर -3 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, y बराबर कितना निकला रहे, तो y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में, यानी समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक लकीर खींच लेते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे शॉर्ट रहेगा समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y अब बटा का 2। ठीक है, ये चीज हम लोग के पास में है समीकरण 3 के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखो x का तो x लिख देंगे और 13 का तो 13 लिख देंगे, -3 का तो 3 लिख देंगे, लेकिन क्या y लिखेंगे, नहीं सर, क्योंकि y का मान हम लोग तो निकाल चुके हैं। तो y का मान कितना निकाले हैं, तो 3 निकाले हैं, तो y के प्लेस पे कितना रखना है, तो 3 रखना है। ठीक है, अब बटा का 2 है तो 2 लिख दिए, x बराबर 13, 3 त्याग कितना हो जाएगा रे, तो 9 होगा। अब बटा का 2, x बराबर 13 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बटा का 2, 2 से कट जा रहा है 4, कितने बार में, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया, 2 और y बराबर कितना निकाले हैं, 3। ठीक है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, यानी यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये चौथा नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, या फिर जो अगर कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल देखो प्रतिस्थापन विधि, ये आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा, चाहे तो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे भी होगा पूछ देगा। अब ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में देखो ये पूरा हो सकता है कि इतना बड़ा सवाल दे दे और उसके बाद फिर कोई ऑप्शन दे देगा कि x का मान हो सकता है कि यहाँ देखो ये ऑप्शन एक तो सही तो ऑप्शन देगा, तो x का मान हो सकता है कि दे देगा x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, पहले ये ऑप्शन दे दिया, उसके बाद हो सकता है ऑप्शन दे दे x बराबर 2 और y बराबर 2। क्या सही होगा, नहीं होगा। तो हम लोग को सही टिक करना है, और सही टिक करने के लिए देखो जो पढ़ा है वही से सही टिक कर सकता है, अंजादी तो सही टिक हो ही ना सकता है। हो सकता है कि अंजादी किसी किसी का हो जाता है, लेकिन वो बिना पढ़े हुए, जो पढ़ा हुआ बच्चा रहता है वो सही से टिक करता है। ठीक है, बाकी वाला अगर जिसको नहीं भी आता तो वो प्रोसेस से निकाल लेता है। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो 5वां नंबर सवाल क्या है। ठीक है, देखो 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, उसके बाद है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो अभी मैंने जस्ट ही बोला था कि अगर दशमलव में आ जाए और रूट में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, और जस्ट देखो अगला नंबर सवाल रूट में ही आ गया। ठीक है, तो क्या टेंशन लेना है, तो नहीं सर। क्यों नहीं लेना है,
क्योंकि ये भी सवाल उसी तरह बनेगा सर। ठीक है, रूट है तो क्या हुआ, रूट तो उस मतलब उलझाने के लिए है कि रूट दे दिए दशमलव दे दिए, लेकिन डिजिट तो वही रहेगा ना, प्रोसेस तो वही रहेगा, उस प्रोसेस से चलेंगे तो अपने आप निकलेगा। ठीक है, तो देखो रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आ जाओ, प्रोसेस पे जैसे जैसे प्रोसेस है उस प्रोसेस से करेंगे तो अपने इसका यानी एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था कि हल लिखेंगे सर, तो हल लिख दिए सर। उसके बाद क्या था कि जो सवाल है उसको पहले एक बार उतारेंगे, तो सवाल क्या है, √2x प्लस √3y है सर, अब बराबर का 0 दिया है तो 0 दे दिए सर। उसके बाद फिर क्या है, √3x माइनस √8y है, बराबर का 0 है तो 0 दे दिए सर। उसके बाद फिर क्या बोले थे कि इसको समीकरण 1 मान लेना है, उसको समीकरण 2 मान लेना है, अब मान लिए सर। उसके बाद फिर क्या करना है सर, तो उसके बाद देखना है कि पहले देखो x प्लस देखना है कि प्लस है कि नहीं है, यानी प्लस और माइनस देखना है, अगर जो माइनस रहेगा तो उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो माइनस है किसमें, क्या हाँ माइनस है सर, किसमें है तो समीकरण 2 में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे सर, उसके बाद फिर उस वेरिएबल का मान समीकरण 1 में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखें, तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर का 0 है तो 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो √3x माइनस नहीं बराबर, क्योंकि देखो ये बराबर दिए, ये इधर माइनस में है, लेफ्ट साइड में माइनस में, जब बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किसमें चल जाएगा, प्लस में, तो क्या आ जाएगा √8y हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग के पास में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, ये देखो √3 x के साथ में गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा रे, भाग में। ठीक है, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, √3 यानी √8 बटा √3 और इन2 का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में बोले थे बंद करने के लिए सर, तो बक्सा में बंद कर देंगे। उसके बाद बोले थे समीकरण 3 का नाम दे देना है, तो समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है कि इस x का मान समीकरण x में रखना है, किस में रखना है, समीकरण 1 में, यानी जिससे नहीं चले थे उसमें रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थोड़ा लिखना इजी रहेगा तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, या फिर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये थोड़ा अच्छा रहता है कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, और इंप्रेशन बनाया रखेगा। ठीक है, हालांकि ये भी गलत नहीं है, इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में बना रहे हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 1 क्या है, तो देख लो समीकरण 1 है √2x अब प्लस का √3y अब बराबर का क्या है 0 है तो 0 दे दिए। अब x के प्लस पे कितना रखना है, तो √8y बटा √3 इंटू y रखना है। ठीक है, तो √2 देखो बाहर में है, अब उसके बाद अंदर में क्या आ जाएगा √8, ये सीधा गुना कर देते हैं, √8y अब बटा का √3 हो जाएगा, अब प्लस का √3y अब बटा का नहीं कुछ तो 1, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 रहता है, ये बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 1 लिख दिए, कोई दिक्कत होगा नहीं सर। अब बराबर का 0 तो 0 दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखो जब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो √3 ही आएगा, थोड़ा इसको दूर हटा के लिख देते हैं, कितना आएगा तो √3 ही आएगा सर। ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो इधर देखो 2 गुना 8 करेंगे, यानी रूट के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है उसका गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो √2 है और √8 है, क्या इसका गुना होगा, तो होगा, रूट के अंदर है तो गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √2 गुना √8, तो रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा। उसके बाद देखो y है तो y लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखो यहाँ जब 1 से √3 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो √3 बार में, और √3 गुना √3 करेंगे तो कितना जाएगा √9 हो जाएगा। ठीक है, यानी √9y हो जाएगा, अब बराबर का 0 है तो 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये देखो इधर भाग में जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ रूट देखो 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4 हुआ, और √9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ √3 गुना 0 करेंगे तो कितना जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। अब ये चीज कैसे आया, तो यहाँ देखो ये भाग में जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में आएगा, और गुना में यानी किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना करेगा तो 0 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y अब बराबर का 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 बटा 7 मीन्स y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान किससे निकालेंगे, तो समीकरण 3 से चल के। ठीक है, तो यहाँ में तो देखो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 देखो हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर √8y बटा √3 है। ठीक है,
ये हम लोगों के पास में समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद देखो x का x लिख देंगे, बराबर का बराबर लिख देंगे, √8/√3 का √3 लिख देंगे, ठीक है। अब y का मान देखो यहाँ कितना निकालना है, तो कितना निकालना है, तो 0, ठीक है। तो y के प्लेस पे कितना रख देंगे, 0, ठीक है। जब 0 गुना इतना करेंगे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना गया, 0, ठीक है। यानी x का मान आ गया 0 और y का मान कितना गया, 0, ठीक है। तो ये था x और y, ठीक है। यानी ये था 5 नंबर सवाल, और 5 नंबर सवाल का आंसर क्या गया, यानी x बराबर 0 आया और y बराबर कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो क्या ये पांचों सवाल अभी तो मैंने बताया क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस भी सवाल का स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर मैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, ठीक है, यानी 6 नंबर, उसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यानी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि 3x/2 - 5y/3 = -2 है। उसके बाद है x/3 + y/2 = 30/6 है, ठीक है। ये छठा नंबर सवाल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको लिख लेंगे। सवाल क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर का -2 है, तो इसको लिख ली, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई कर देंगे, मैंने इसको समीकरण के रूप में, ये अच्छे समीकरण के रूप में निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। तो देखो जब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में, ठीक है। और 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। यानी 9x हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखो जब 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। और जब 2 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, यानी 10 हुआ। अब बराबर का -2 है, तो -2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 9x - 10y अब बराबर का -2। अब ये देखो 6 इधर भाग में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, गुना में, ठीक है। यानी क्या जाएगा, गुना 6 जाएगा, ठीक है। तो क्या गया, 9x - 10y अब बराबर का -12, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 रख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रोसेस से चल के इसका भी हम लोग को मॉडिफाई करना है, यानी इसको समीकरण के रूप में लाना है, ठीक है। तो क्या है कि x/3 + y/2 बराबर का 13/6, यही है ना। उसके बाद देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। अब प्लस 2 से भाग देंगे 6 में कितना बार में, 3 बार में। तो जब 3 गुना y करेंगे 3 आ जाएगा। अब बराबर का कितना है, 13/6 है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी नीचे 6 और यहाँ भी नीचे 6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या बचेगा, 2x + 3y अब बराबर का 13, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक देखो मैं करके दिया हूँ, ठीक है। यानी समीकरण निकाल के मैंने दिया, ठीक है। अब इस समीकरण को, यानी इस समीकरण को सॉल्व करके आप लोग को बताना है कि x और y का मान कितना आएगा, ठीक है। तो ये था 1 नंबर का 6 सवाल। क्या ये 6 सवाल में कहीं आप लोगों को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जिस सवाल को आप लोग को समझ में नहीं आएगा उस सवाल का मैं पर्टिकुलर यानी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो सवाल फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। सवाल है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ठीक है। तो देखो सवाल में पहले ये 2 समीकरण दिया गया है, ठीक है। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। पहले इन दोनों समीकरण से चल के पहले हम लोग को क्या करना है कि वेरिएबल का मान निकालना है, ठीक है। मीन्स x और y का मान निकालना है, ठीक है। और x और y का मान निकालने के बाद यानी m का मान निकालना है, ठीक। किसका मान निकालना है, m का। और जिसके लिए समीकरण क्या देगा, y = mx + 3, ठीक है। यानी हम लोग को इस m का मान निकालना है, ठीक है। तो इस m का मान निकालने के लिए फाइनली हम लोग को किसका मान निकालना पड़ेगा, तो x का और y का। और ये x और y का मान किससे निकलेगा, तो समीकरण इससे और इससे निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण है 2x + 3y अब बराबर का 11 है ना, ये है समीकरण। उसके बाद आगे देखो यहाँ उसके बाद क्या है, 2x - 4y अब बराबर का -24 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है सर, क्योंकि इसमें देखो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से
कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद जो आएगा उसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा मीन्स x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2y हो जाएगा, अब बराबर का -24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दो ये इसके साथ में गुणा में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, भाग में, ठीक है। यानी क्या हो गया x - 2y अब बराबर का -24 अब बटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 से कट जा रहा है 24 कितने बार में, तो 12 बार में, क्या गया x - 2y अब बराबर का -12 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको समीकरण 2 मान लें, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक से चल के पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने कल आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि पहले देखना है कि समीकरण में प्लस और माइनस, यानी माइनस कहाँ, क्या समीकरण 1 में माइनस है, नहीं सर नहीं है। अब समीकरण 2 में देख लो, हाँ समीकरण 2 में सर माइनस है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 से ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है, देखो समीकरण 2 है x - 2y अब बराबर का -12, ये है ना। उसके बाद देखो ये जो है 2y इधर माइनस में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो क्या जाएगा x बराबर -12 प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको क्या करना है कि एक बक्सा में बंद कर देना। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे और इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। क्यों दिए, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये x का जो मान निकाले हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रखना है, किस में रखना है, समीकरण 1 में। क्यों रखना है, समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे सर, क्योंकि समीकरण 2 से ही तो चल के x का मान निकाला है ना, इसीलिए समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि समीकरण 1 से, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए लिख लो कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि 2x + 3y अब बराबर का 11 है, ठीक है। ये हम लोगों के पास में समीकरण 2 है, ठीक है। 2 का तो 2 लिख देंगे, समीकरण 1 है सॉरी 2 नहीं है, 2 का तो 2 लिख देंगे। अब x के प्लस पे देखो यहाँ x का मान निकाला है, कितना निकाले, -12 + 2y, तो x के प्लस पे रख देंगे -12 + 2y। अब ब्रैकेट बंद है, मतलब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दिए। अब प्लस का यहाँ देखो 3y अब बराबर का कितना है, 11 है, तो 11 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 बाहर में, जब 2 को अंदर करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 2 और गुना 12, ठीक है, तो कितना जाएगा 24 हो जाएगा, और माइनस आगे तो माइनस दे दिए, और 2 गुना 2 कितना जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 3y अब बराबर का कितना है, 11, तो 11 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 4y 3y कितना हुआ हो जाएगा, 7 हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 24 है इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब 24 कितना जाएगा उधर प्लस में जाके, तो इधर क्या बच जाएगा 7y अब बराबर का 11 + 24 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 11 में जब 24 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 7y पर कितना हो जाएगा 35। अब देखो यहाँ 7 जो है ना y के साथ में किसमें है, तो गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 35 अब बटा का 7, ठीक है। अब ये देखो 7 से कट जा रहा है 35, कितना बार में रहे, तो 5 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया, तो y बराबर निकल गया 5, ठीक है। अब ये y का मान निकल गया 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग के माइंड में आएगा, क्या सर समीकरण 3 में ही सिर्फ रख के x का मान निकाल सकते हैं, तो नहीं रे बाबू, देखो हम लोग चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने समीकरण 3 बनाया किस लिए बनाया, तो इसीलिए बनाया था कि थोड़ा जो ना x का मान जब y का मान निकल जाएगा तो हम लोग को x का मान निकालने में इजी होगा, इसीलिए बनाया था, ठीक है। तो चलो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अब पहले इधर लकीर खींच लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है देख लो, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर -12, x बराबर -12 + 2y, ये ना, ये समीकरण 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो x का तो x लिख देंगे सर, अब बराबर का -12 है तो -12 लिख देंगे सर, उसके बाद फिर +2 है तो 2 लिख देंगे सर, लेकिन y है तो y के प्लस पे क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे, ठीक है। तो कितना रहेगा 5, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, -12 + 10 मीन्स x बराबर कितना आ गया, -2, ठीक है, और y बराबर कितना निकला है, तो 5, ठीक है।
अब ये आ गया एक्स और वाई का मान, ठीक है। किसका मान आ गया? एक्स और वाई का मान, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में भी बंद कर लेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि अभी इसका भी यूज होने वाला है, इसीलिए इसको एक बक्सा में बंद कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को यहीं तक नहीं रुकना है। क्या रुकना है? नहीं, सवाल में कुछ और देखो दिया हुआ है। क्या दिया है कि एक्स और यानी इसको और इसको हल कीजिए और इसमें एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो, ठीक है। मीन्स हम लोग को इस सवाल में किसका मान निकालना है? तो m का। m के लिए समीकरण क्या दिया गया है? y बराबर एम एक्स प्लस 3, ठीक है। क्या समीकरण है कि y बराबर एम एक्स प्लस 3, ठीक है। ये हम लोग के पास में समीकरण दिया गया। हम लोग को किसका मान निकालना है? तो m का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान कितना है? तो 5 है सर, तो 5 लिख दो। m का मान है तो नहीं है सर, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो x है, तो x का मान कितना निकाला है? तो -2 है, तो -2 लिख दिए। अब प्लस का कितना है? तो 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो +5, ठीक है, और इधर देखो +3, ठीक है। अब ये 3 देखो बराबर के राइट साइड में, जब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो क्या जाएगा? 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा। देखो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, अब बराबर का -2m, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से कट जा रहा है 2, कितना बार में? तो एक बार में। तो -1 बराबर कितना आ गया? m, मीन्स m बराबर कितना आ गया? तो -1 आ गया, ठीक है। तो m बराबर -1, यही क्या आ गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एक जगह आप लोग कंफ्यूज हो गए। कहाँ हो गए? कि सर यहाँ जो आप डायरेक्ट कटा दिए ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे देखो रे बाकल, यहाँ देखो जो मैंने कटाया, अब यहाँ देखो 2 जो है ना m के साथ में गुना में था। अब जब गुना में है बराबर के इधर ले आएंगे तो किस में चलेगा? भाग में। तो भाग में आएगा तो ये कट में नहीं करेगा, कटेगा ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कटा दी हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत जगह जो है ना मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो m बराबर कितना गया? -1, ठीक है। तो ये था 2 नंबर सवाल। क्या आप लोगों को 2 नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके, जितना भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। तो देखिए पहला नंबर सवाल है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या है कि 2 संख्या का जो अंतर है ना वो कितना है? तो 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हम लोग को ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या क्या हो सकता है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। और एक बात, ये जो सवाल है इस सवाल को किससे सोल्व करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा है, फिर सवाल अगर समझ गए हो, ठीक है, तो इस सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहले हल लिख लो, उसके बाद फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 संख्या, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 2 संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना, ठीक है, मान लेते हैं कि माना एक संख्या बराबर x है, ठीक है। यानी एक संख्या का क्या मान लिया? x, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर y है, ठीक है। अब यहां देखो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है? कंडीशन 1, ठीक है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो हम लोगों ने 2 संख्या मान लिया। पहला संख्या क्या माना है कि x और दूसरा संख्या y, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है? तो 26 है। तो लिख देंगे कि x माइनस y बराबर कितना है? तो 26 है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। मान लिए, ठीक है। यहां तक देखो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? तिगुनी है। तो एक संख्या को हम लोग क्या माने हैं? x, ठीक है। मीन्स x देखो यानी दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या माने हैं? तो y, ठीक है। ये x जो है ये y की क्या है? तिगुनी, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन हम लोग के पास में ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ का थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ देखो x बराबर यहाँ 3y दिया गया। x बराबर क्या दिया गया? 3y, ठीक है। यानी इसको बक्सा में बंद कर लो ताकि ये हाईलाइट रहेगा ना तो देखेगा, ठीक है। x बराबर कितना दिया है? तो 3y, ठीक है। क्या हम लोग को इसमें x का मान निकालना है? नहीं सर, इसमें x का मान तो दिया हुआ है, तो बस क्या करना है कि इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेना है। तो ये सिंपल है। अब क्या अब ये बनेगा? बन जाना चाहिए, लेकिन तब पर भी यहाँ देखो, ठीक है। क्या है? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखो क्या है? क्या है कि x माइनस y बराबर कितना है रे? तो 26 है ना। अब यहाँ देखो x बराबर कितना है? तो 3y, तो x के प्लस में कितना लिख देंगे? 3y। अब माइनस का y है तो y लिख दिया, बराबर में कितना? 26 है तो 26 लिख दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोला जाए।
अरे यहाँ तक में हमें अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ x के प्लेस पे यहाँ 3y लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3y और माइनस 1y, तो 3y में 1y घटाएंगे कितना बचेगा 2y, तो 2y बराबर कितना आ गया 26, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम डायरेक्ट कर दे कोई दिक्कत, यहाँ जैसे देखो 2 से कट जा रहा है 26, कितना बार मेरे तो 13 बार में। अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा करें, अरे कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ देखो ये जो ना 2y के साथ में इधर गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा भाग में, ठीक है। ये 2 उधर भाग में चल जाएगा, जब भाग में जाएगा तो 2 से कट जाएगा 26, कितना बार में तो 13 बार में। और यहाँ लाने से अच्छा है कि यहीं से कटा दिए, आई बात समझ में कि यहीं से हम कटा दिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ कितना निकल गया, तो देखो y बराबर कितना निकला तो 13 निकला, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। y बराबर कितना निकला तो 13, ठीक है। अब इस y का मान इस बक्सा में रखेंगे, किसमें रखेंगे इस बक्सा में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको चलो समीकरण 2 ही मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग के पास में क्या है देखो, x बराबर 3y, तो x बराबर कितना है रे तो 3y, x का x रहने देंगे, y का मान कितना निकाले हैं तो 13 निकाले हैं, तो 3 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 13 39, ठीक है। x बराबर 39 और y बराबर कितना आ गया तो 13, ठीक है। क्या यही आंसर है क्या, तो यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ आंसर में क्या हम लोग को लिखना है कि एक संख्या, ठीक है। एक संख्या क्या मान है x, और x बराबर कितना आ गया 39, ठीक है। तो यानी पहली संख्या बोलिए एक संख्या, लिख दे क्या एक संख्या, एक संख्या। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं पहली संख्या, पहली संख्या कितना आ गया तो 39, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हम लोग क्या माने हैं y माने, और y बराबर कितना आ गया तो 13 आ गया, ठीक है। तो यही 13 और 39 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था पहला नंबर सवाल। क्या आप लोगों को पहला नंबर सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी, ये सवाल हम लोग को भली बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड ही दूसरा नंबर सवाल, यानी 3 पॉइंट, यानी तीसरा का दूसरा नंबर सवाल इससे रिलेटेड, यानी जितना भी सवाल है सब रिलेटेड ही है, ठीक है। आप लोग उस सवाल को बनाने का प्रयास करो, अगर बनता है तो बनाओ, और नहीं बनता है तो जस्ट इसके बाद आप लोग को वो वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। तो सवाल है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या क्या टर्म आया, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला कोण मतलब पहला तो टर्म ये आया कि समपूरक कोण है, क्या है समपूरक कोण, ठीक है। उसके बाद देखो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कितना कोण है इसमें, दो कोण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद मानेंगे कि क्या मानेंगे कि बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है। बड़ा कोण को क्या मान लिया x डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो छोटा कोण को क्या मान लेंगे y डिग्री, ठीक है। छोटा कोण बराबर y डिग्री, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो यह कंडीशन फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 में क्या है कि बड़ा कोण जो है मीन्स x जो है वो y से कितना डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन में आ गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे बक्सा में बंद कर लेंगे क्योंकि हम लोग को x का मान फाइंड हो चुका है, ठीक है। बक्सा में इसको बंद कर लिए, उसके बाद देखो बक्सा में बंद कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको समीकरण 1 भी मान लेंगे, चलो मान लिए। उसके बाद यहाँ क्या है कि दो समपूरक कोण है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री, कितना होता है कि समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो समपूरक कोण बोल रहा है यानी दो समपूरक कोण है, तो पहला समपूरक मैंने पहला कोण को क्या माना है x और दूसरा को y, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी ये हो गया कंडीशन सेकेंड में, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग x का मान यहाँ फाइंड कर चुके हैं, कितना है x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण में, पहले इसको समीकरण का नाम दे दो, क्या रख दे समीकरण 2, ठीक है। यानी इस समीकरण में x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है तो y प्लस 18 डिग्री, तो x के प्लस पे देंगे y प्लस 18 डिग्री, ठीक है। x के प्लस पे y प्लस 18 डिग्री रख दिए, अब प्लस का
कितना है y है तो y लिख दिए। अब बराबर का 180 डिग्री है तो 180 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो एक y और एक y दोनों प्लस में तो कितना होगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर का, अब ये देखो 18 इधर है और ये क्या है अचर है ना, और ये भी अचर है। हमेशा चाहता है कि जात वाला के पास रहे, ठीक है। अब देखो एक जात वाला इधर है दूसरा जात वाला उधर है, क्या रहना चाहेगा, कभी नहीं, ठीक है। ये भी चाहेगा कि चाहे तो हमको तुम उधर ले जाओ या फिर ये चाहेगा कि हमको तुम इधर ले आओ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है अचर वाला इधर टर्म, ठीक है, और अचर वाला ये इधर बीच में घुस गया तो इसको क्या करेंगे अचर वाला को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ साइन क्या है प्लस, तो उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो 2y बराबर क्या गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यानी 2y बराबर, अब 180 में 18 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, क्या 162 बचेगा, ठीक है। अब 162 बच गया, ठीक है। अब यहाँ मैं फिर जो है ना यहाँ देखो अब 162 आ गया, इधर 2 बराबर 162 आ गया, ठीक है। देखो 2 से कट जा रहा है 162 कितना बार में, तो 81 बार में कट जा रहा है, ठीक है। यानी कितना गया y बराबर 81 डिग्री, y बराबर कितना गया तो 81 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इस जगह आप लोगों में से बहुत को समझ में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, देखो कि सर आप यहाँ 2 से यहाँ 162 कैसे कटा दिए, तो देखो रे अब यहाँ देखो 2 इधर गुना में जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा भाग में। अब जब 2 से भाग देंगे 162 में कितना बार लगेगा 81 बार में, ठीक है। तो वहाँ ये जो मैं एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा हूँ डायरेक्ट कटा दिया, तो यहाँ यही चीज़ है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना गया 81 डिग्री, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास में समीकरण 1 क्या है, देखो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 18 डिग्री, यही ना रे, ठीक है। ये है समीकरण 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x का तो x रख देंगे और y का मान देखो कितना निकालना है, y का मान कितना है तो 81 डिग्री, तो y के प्लेस पे कितना रख देंगे तो 81 डिग्री y के प्लेस पे। अब प्लस का 18 डिग्री है तो 18 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया तो 99 डिग्री, x बराबर कितना गया 99 डिग्री, ठीक है। x का मान आ गया 99 और y का मान कितना आया 81 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो x हम लोग किसको माने हैं तो सर बड़े कौन को x माने हैं और y किसको माने हैं तो छोटे कौन को y माने हैं। तो यानी बड़ा कौन बराबर कितना आ गया, यहाँ देखो बड़ा कौन बराबर हम लोग क्या माने हैं तो x माने हैं और x बराबर कितना गया तो 99 डिग्री सर। और छोटा कौन को हम लोग क्या माने हैं तो छोटा कौन को हम लोग y माने हैं और छोटा कौन बराबर कितना गया तो 81 डिग्री सर। तो यानी x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री और y बराबर कितना आ गया तो 81 डिग्री, ठीक है। तो यही 99 और 81 आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये सवाल हम लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी हम लोग अब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो करना, मतलब सवाल बनाना, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि इसके जस्ट बाद वही क्वेश्चन का यानी सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ध्यान देना 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदा 3800 रुपया में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। देखो यार बाबू, एक क्रिकेट का टीम का कोच था, उसने पहले क्या किया कि 7 बल्ले तथा 5 गेंदे, यही ना कि 7 बल्ले और 5 गेंदे को 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसके बाद अगर सस्ता मिलता है तो हर एक को चाहता है चलो लपेट ही लेते हैं ना, कि मीन्स चलो और थोड़ा खरीद ही लेते हैं। ठीक वही हुआ कोच के साथ, ठीक है। पहले उसने खरीद लिया 7 बल्ला और 5 गेंद, जिसका की कीमत उसको देना पड़ा कितना तो 3800 रुपया। और जब सस्ता हुआ ना तो उसने सोचा हो गए चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भविष्य में काम आए ना, चलो ले ही लेते हैं, ठीक है। बाद में उसने क्या किया कि कितना रे 3 बल्ला लिया, ठीक है, 3 बल्ला लिया और 5 गेंद लिया, 3 बल्ला और 5 गेंद, जिसके लिए उसको कितना पड़ा तो 1750 रुपये, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यानी जो उसने बल्ले और गेंद लिए, अब बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले के लिए उसको कितना चुकाना पड़ा और प्रत्येक गेंद के लिए कितना चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो ये सवाल, अब सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतने क्या करना है कि प्रोसीड करना है, बाकी बात सवाल का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अब प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तो सर सबसे पहले तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे।
उसके बाद क्या दिया है रे, तो उसके बाद दिया है कि बल्ला, किसका मान निकालना है, कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मान निकालना, यानी मूल्य निकालना। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। क्या मान लिए रे, देखो प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, x रुपया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया मान लिया। ठीक है, बल्ले का मूल्य कितना माने हैं, तो x माने हैं, और गेंद का मूल्य कितना माने हैं, तो y माने हैं, ये ना माने हैं। अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 देखो रे बाबू, कंडीशन 1 में देखो क्या बोल रहा है। कंडीशन 1 है कि पहले कितना बल्ला खरीदता है, तो सर 7 बल्ला खरीदता है, और बल्ले का मूल्य कितना है रे, तो x है। ठीक है, तो क्या जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या और कुछ खरीदता है, जी हाँ सर 6 गेंद खरीदता है, तो यहाँ देखिए लिखा है 6 गेंद। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब खरीदेगा तो ऐड ना होगा रे, मतलब दोनों मिला के खरीदा है तो ये क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो 6y हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का देता कितना है रे, तो 3800, तो लिख दो 3800। ठीक है, ये 3800 लिख दी। अब इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब कंडीशन सेकंड भी देख लो थोड़ा, कंडीशन सेकंड आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा है। उसके बाद उसको इसका मन फिरता है, क्यों फिरता है, क्योंकि वो बैट जो है ना, बैट और बॉल सस्ता हो गया था, सस्ता आ गया था मीन्स वो 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है, तो बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। ठीक है, तो कितना गेंद खरीदता है, सॉरी यहाँ 3 बल्ला खरीदता है, तो हम 5 लिख दिए, 3 बल्ला में खरीदा है, तो 3 बल्ला और 5 गेंद। अब बराबर का देता है कितना है, तो 1750 देता है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से चल के पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसमें से देखो कि इजी कौन सा समीकरण लग रहा है सर, इसमें 7x है, इसमें 3x है, तो यही थोड़ा इजी लग रहा है, चलो इसी से निकालते हैं, जो इजी लगेगा उसी से निकालेंगे। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखो क्या है रे बाबू, तो समीकरण 2 है कि 3x प्लस 5y बराबर 1750 है सर, लिख दिए। ठीक है, अब देखो 3x का 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5y अगर प्लस में बराबर के उधर जाएगा, यानी जब पोखरा टपकेगा मतलब टपेगा तो कितना जाएगा रे, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1750 माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। अब यहाँ देखो ये 3 जो है ना x के साथ में किस में है, तो गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, देखो 1750 माइनस 5y अब बटा करे 3 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला जो है, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 रख देंगे। ठीक है, इसको बक्सा में बंद किया और इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए ना। अब देखो इसका क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे, बस हो तो गया। अब पहले तो यहाँ लाठी खींच दो। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये है तो लिख दिए। ठीक है, अब 7 का तो 7 लिख देंगे, x के प्लेस में क्या लिखना है, तो देखो x का मान क्या है। ठीक है, x का मान है 1750 माइनस 5y बटा 3, तो लिख दो ना 1750 माइनस 5y, अब बटा का क्या है रे, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको मैंने ब्लू में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग को दिखे कि ये जो मान रखे हैं किसका मान रखे हैं, तो x का मान, और x का मान कहाँ से रखे हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ निकाल रहे हैं, यही x का मान वहाँ रखे हैं। ठीक है, अब प्लस है, प्लस का 6 हुआ है तो 6 लिख दो, अब बराबर का 3800 है तो ये भी लिख दो, इसको कहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भीतर करेंगे, तो जब भीतर करेंगे तो देख लो क्या आ जाएगा, या फिर सीधा कर दो, क्या कर दो रे, चलो भीतर कर दो। ठीक है, देखो भीतर करेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, यानी पहले 0 है तो 0 देंगे, 7 × 5 = 35 हासिल 3, उसके बाद 7 × 7 = 49 और 19 × 3 = 22, कितना देगा 19 × 3 = 22, यानी 122 हो गया, यानी 12250 आ गया। अब माइनस 7 × 5 = 35y, अब बटा का क्या है 3 है, अब प्लस का 6y है, 6y है ना, 6y है। अब इसके नीचे नए कुछ तो एक दे सकते हैं ना, दे सकते हैं सर, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में एक छुपा हुआ रहता है, ये बचपने से पढ़ते हुए आ रहा है। ठीक है, तो एक दे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अब बराबर का 3800 है तो 3800 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो रे, जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 3 ही आएगा सर। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, तो 3 आया। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा सर। तो ये क्या जाएगा, 12,250 माइनस 35y अब प्लस, अब देखो यानी 1 से 3 में भाग देंगे कितने बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा सर। तो 6 गुना 3 करेंगे कितना लगेगा, 18 हो जाएगा सर। ठीक है, अब बराबर में कितना है, 3800 है तो 3800 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 35 यहाँ कितना है, इन्हें लिख देते हैं कि 12,250 यही है ना। यहाँ 35 माइनस में 18 प्लस में, तो 35 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 15 में 8 यानी 17 वह हो जाएगा। अब बराबर का 3800 और गुना क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखो ये 3 कहाँ से आया, अरे ये 3 यहाँ देखो यहाँ भाग में, तो बराबर उधर जाएगा, कितने चल जाएगा, गुना में जाएगा ना, तो ये 3 वहाँ से आया। ठीक है, अब गुना कर दो। अब देखो माइनस 17 वह है, अब बराबर का जब 3800 गुना 3 करेंगे तो देख लो 8 या 24 का 4 2 जीरो पहले से तो 2 जीरो लिख दिए। ठीक है, हासिल 2 और 3 3 9 2 11 कितना हो गया, 11,400। अब ये देखो ये इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, माइनस में, 12,250 माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखो तो 12,250 में 11,400 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देख लो थोड़ा रफ कर लेते हैं कहीं, या फिर ऐसे देखो माइनस 17 व बराबर कितना बचेगा रे, तो यहाँ 600 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 600 तो 1200 यानी 850 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 850। लेकिन एक बात ध्यान देना कि 850 जो बचा तो ये प्लस वाला बचेगा कि माइनस वाला बचेगा, अरे माइनस वाला बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा माइनस 850 यानी 850। तो यहाँ देखो माइनस से माइनस और 17 से 17 × 5 50 कितना आ गया, 50 यानी y बराबर कितना आ गया, तो 50 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 50 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यही मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यही इसको साइड में। यहाँ देखो x बराबर क्या है, तो x बराबर है 1750 माइनस 5y अब बटा का कितना है रे, तो 3 है तो 3 लिख दिए। x बराबर 1750 माइनस 5 गुना कितना गया, 50 है गया तो 50 लिख दिए। अब बटा का 3। अब यहाँ देखो 50 जो लिखे हैं तो ये y का मान जो निकला है ना वही लिखे हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1750 माइनस 5 25 यानी 250 अब बटा का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, देखो 1750 में 225 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1500 होगा ना रे, 1500 अब बटा का 3 से कट जा रहा है 15 कितना बार में, तो 5 बार में। ठीक है, यानी 500 हो गया। x बराबर कितना गया, तो 500। ठीक है, यानी x बराबर गया 500। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना आ गया, 500 और y बराबर कितना आया, तो 50। ठीक है, यानी x बराबर आया कितना, 500 और y बराबर 50। ठीक है, अब यहाँ देखो x किसको माने हैं, तो x माने हैं बल्ले का मूल। ठीक है, तो बल्ले का मूल यानी x माने बल्ले का मूल, तो बल्ले का मूल कितना आया है, तो 500। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया, 500 यानी बल्ले का मूल कितना आ गया, 500। ठीक है, 500 रुपया। उसके बाद y बराबर कितना आया है, तो 50। तो y किसको माने है, तो गेंद का मूल। ठीक है, तो y बराबर कितना गया, तो 50। ठीक है, यानी 50 रुपया गेंद का। ठीक है, तो देखो बल्ले का मूल्य यानी कोच को कितना पड़ेगा, एक बल्ला खरीदेगा तो उसको 500 देना पड़ेगा। ठीक है, और एक गेंद खरीदेगा तो उसको लिए कितना देना पड़ेगा, तो 50 रुपया। ठीक है, तो यही 50 और 500 यानी ये दोनों जो ना आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो जी हाँ गुरुजी ये सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये चौथा और 5वां और 6ठा नंबर सवाल है हम लोग इजीली अब कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हो तो कमेंट में लिखो जी हाँ गुरुजी कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे नहीं भी होगा तो वो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसके जस्ट वाला जो वीडियो आने वाला है वो अगला नंबर क्वेश्चन के साथ ही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो देखो सवाल पहले क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सवाल को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर सवाल समझ जाते हैं तो बस इन सब सवाल में कुछ रहा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब आपको प्रोसीड करना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सवाल पहले क्या रहा है कि एक नगर में
टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब इस डाटा को अभी भूल जाओ। यहाँ देखो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो देखो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग को निकालना क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालना। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो उसके लिए उसको कितना रुपया देना होगा, इस चीज को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले व्यक्ति जाता है कितना है, 10 किलोमीटर जाता है, उसके लिए पैसा कितना देता है, 105 रुपया। फिर व्यक्ति जाता है कितना है, 15 किलोमीटर, उसके लिए कितना देता है, तो 155 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये निकालने क्या बोल रहा है, नियत भाड़ा, तो मान लेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा को क्या मान लिया, x रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, फिर प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो सवाल में क्या दिया गया कि 10 किलोमीटर। ठीक है, उससे पहले ये जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा है कि अगर आप किसी मतलब टैक्सी पे बैठ जाते हैं, ठीक है, टैक्सी पे बैठे आप चलिए अथवा नहीं चलिए, आपको नियत भाड़ा यानी जितना उसका नियत भाड़ा है उसको उतना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर चलते हैं तो किलोमीटर का अतिरिक्त लगेगा, अगर सिर्फ टैक्सी पे बैठ के उतर जाते हैं तब पर भी आपको किराया देना होगा। ठीक है, जो टैक्सी पे बैठे उसको बोला था नियत भाड़ा, और टैक्सी पर बैठ करके कहीं दूसरे जगह गए तो वो हो गया आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो नियत भाड़ा को हम लोग क्या माने, एक्स माने। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर क्या माने, वाई माने। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि पहला यानी कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कंडीशन 1 में क्या है कि 10 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, कंडीशन 1 में जाता है कितना है, 10 किलोमीटर। और देखो 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो व्यक्ति टेम्पू यानी टैक्सी पे तो बैठा होगा ना रे। हाँ, तो टैक्सी पे जब बैठा तो उसके लिए कितना, उसको नियत भाड़ा तो फिक्स है उसका, बैठो उसके बाद जाओ अथवा नहीं जाओ, लेकिन हम तुमसे किराया लेंगे, ये टैक्सी वाले का कहना है। ठीक है, तो जैसे टैक्सी में बैठा तो उसको कितना देना पड़ा, तो 100 रुपया। कितना, 100 रुपया। ठीक है, अब जा कितना किलोमीटर रहा है, तो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मन है, तो y रुपया। ये क्या होगा, 10 हुआ, अब बराबर उतना दे कितना रहा, तो 105 रुपया। ठीक है, अब ये देखिए पहला कंडीशन से हम लोग पहला समीकरण निकाल लिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो समीकरण यानी कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या है कि ठीक उसी तरह जा कितना रहा है, 15 किलोमीटर, और भाड़ा कितना, किराया कितना दे रहा है, तो 155 रुपया। ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो टैक्सी पे बैठा होगा, और टैक्सी पे बैठने के लिए कितना देना पड़ता है, तो 100 रुपया। ठीक है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 15y, अब बराबर कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक देखो समीकरण निकल गया। अब जब समीकरण निकल गया तो आप इस सवाल को इजिली अब बना सकते हैं। ठीक है, अगर बन जाता तो बनाओ, और नहीं तो यहाँ देखो अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि सर माइनस वालों को देखना है, तो क्या इसमें माइनस है, नहीं है। जब माइनस नहीं है तो क्या आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे सर, अरे ऐसा नहीं है, आगे तो प्रोसीड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो अब देखना है कि प्लस वाला ही है, लेकिन देखना है कि कौन थोड़ा इजी लग रहा है। अब यहाँ देखो 15 हुआ है और यहाँ 10 हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 ही थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में देखो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 हो गया। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। अब देखो ये 10y इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा कितने चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y हो गया। ठीक है, ये हम लोग x का मान निकाल लिए। ठीक है, और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको तो बक्सा में बंद कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको एक बक्सा में बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां तो चल के हम लोग x का मान निकाल ले। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रख करके y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक तो लकीर खींच दो यहां से, यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, वो भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है, x प्लस 15y अब बराबर का कितना है, 155, तो 155 लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखो x का मान कितना निकाला है, तो 105 माइनस 10 हुआ है। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 105 माइनस 10y,
अब देखो इसको मैंने ब्लू से लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता चले कि ये x का मान लिखे हैं इसीलिए, ठीक है। अब प्लस का 15 हुआ है तो 15 हुआ लिख दिए। अब बराबर का कितना है 155 है तो 155 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है कांस्टेंट और ये भी है कांस्टेंट, ठीक है। देखो हर हमेशा जात वाले के ही पास रहना चाहता है, ठीक है। जात वाला जो है वो जात वाले के पास ही रहना चाहता है। तो ये देखो ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, मीन्स ये अचर तो ये भी अचर। ये चाहता है कि हमको कैसो भी उधर भेज दो, या फिर ये मतलब या फिर इसको ही कैसो इधर ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ मतलब चर है तो इसको यानी इसी को उधर भेजना सही रहेगा, ठीक है। तो देखो 105 इधर किसमें है तो प्लस में, तो बराबर के उधर जाएगा, किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 10 हुआ है और यहाँ 15 हुआ है, ठीक है। 10 हुआ माइनस में और 15 हुआ प्लस में, तो बचेगा क्या तो प्लस वाला, ठीक है। तो कितना बचेगा तो 5 हुआ बचेगा, ठीक है। 5 वाला क्या जाएगा 155। अब ये देखो इधर प्लस में बराबर के उधर माइनस में क्या जाएगा माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 5 वाई अब बराबर 155 में 105 घटाएंगे कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है। अब देखो 5 से कट जा रहा है 50 कितना बार में तो 10 बार में, वाई बराबर कितना आ गया तो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ आप लोगों में से बहुत हो गया कि सर यहाँ इस जगह आप कैसे किए। अरे देखो इस जगह हम कुछ नहीं किए, ठीक है। अब ये देखो 5 से इधर देखो y के साथ में गुना में था, जब बराबर के उधर जाता तो भाग में जाता ना, और जब 5 से 50 को कटाते तो कितना बार में करता तो 10 बार में, यही किए, ठीक है। इस तरह का बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिनमें मतलब स्टेप में आगे नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं काट दूंगा, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया तो y का मान निकल गया 10, ठीक है। अब इस y का मान क्या करना है कि समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है तो देख लो x बराबर कितना है 105 माइनस 10 हुआ, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखो क्या है रे, समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10 वाई, ठीक है। x का x हो जाएगा 105 का 105 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा और y के प्लेस में कितना रखना है तो 10 रखना है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 10 100 हो जाएगा, 105 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया तो 5 और y का मान कितना आया 10, ठीक है। x का मान 5 आया और y का मान कितना आया तो 10 आया, ठीक है। और यहाँ देखो x हम लोग किसको माने तो नियत भाड़ा को, x किसको माने हैं तो नियत भाड़ा को, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना आ गया देखो यहाँ इस जगह थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो नियत कितना आ गया तो 5 रुपया आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रति किलोमीटर कितना आ गया तो 10 रुपया आ गया, ठीक है, 10 रुपया आ गया, ये हो गया नियत और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। अब उसके बाद देखो सवाल में कुछ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 25 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। भाड़ा मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, भाड़ा आप अंडरस्टूड है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखो कितना जा रहा है तो 25 किलोमीटर। अभी हम क्या बताएं कि अगर आप टेम्पो पे बैठते हैं तो भी आपको किराया लगेगा, और उस किराए को क्या माने थे नियत किराया, ठीक है। तो नियत किराया तो क्या आ जाएगा, नियत किराया तो हम लोग x माने हैं और जा कितना रहा है तो 25 किलोमीटर, क्या जाएगा 25 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नियत किराया का मान कितना है तो 5 रुपया है तो 5 दे देंगे, अब प्लस में 25 और प्रति किलोमीटर कितना है तो वाई है मतलब 10 है तो 10 लिख दिया, ठीक है। तो 5 प्लस 250, ठीक है, तो कितना रहेगा 255 रुपया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा तो 255 रुपया, ठीक है। तो ये था तीसरा नंबर का चौथा नंबर सवाल। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये सवाल हम लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सवाल है वो अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हो तो लिखो कमेंट में जी हाँ गुरुजी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगला नंबर सवाल का ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सवाल में क्या है कि एक भिन्न है और भिन्न में अगर भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न हो जाता है कितना 9/11 हो जाता है, ठीक है। और वही भिन्न में जब 3 जोड़ दिया जाता है यानी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न हो जाता है 5/6, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि वह भिन्न क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर को मान लेंगे, ठीक है। यानी मान लेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। जब अंश बराबर x मानेंगे और हर बराबर y मानेंगे तो भिन्न बराबर क्या आएगा x बटा y, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वो मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या बताएं कि सबसे पहले क्या मानेंगे, माना अंश बराबर x, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर x, ठीक है। अंश को क्या मान लिया x, ठीक है। और हर बराबर क्या मान लेंगे, तो y मान लेंगे, ठीक है। अब अंश बराबर x और हर बराबर y मान लिए, ठीक है। तो भिन्न क्या आ जाएगा, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर होता है भिन्न, ठीक है। तो अंश हम लोग क्या माने, देखो अंश बटा हर होता है भिन्न ना रे, अंश बटा हर। तो अंश हम लोग किसको माने हैं, तो x को, हर क्या माने हैं, y को, ठीक है। यानी भिन्न क्या आ गया, x बटा y, ठीक है। यानी इस देखो भिन्न आ गया अंश बटा, यानी भिन्न आ गया x बटा y, ठीक है। अब इसमें देखो कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। देख लो कंडीशन 1, यहां देखो मैं लिख रहा हूं कंडीशन 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना रे, 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यानी अंश क्या है, x है, x में 2 जोड़ेंगे, और हर क्या है, y है, तो y में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अब भिन्न कितना हो जा रहा है, तो देख लो भिन्न कितना जा रहा है, 9/11, ठीक है। यानी बराबर का कितना जा रहा है, 9/11, ठीक है। ये चीज कंडीशन 1 में बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहां तक आने के बाद क्या करना है कि इस जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुना x प्लस 2 हो जाएगा, अब बराबर 9 गुना y प्लस 2 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 बराबर 9y अब प्लस 18, ठीक है। अब देखो चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो क्या जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। यानी जब कंडीशन 1 से हम लोग चल रहे हैं तो समीकरण 1 के रूप में क्या आया, ठीक है। यानी ये आया समीकरण 1 के रूप में, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि कंडीशन 2 से चलना है और समीकरण को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहां देखो सब कंडीशन 2 हम लोग क्या चलेंगे, कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है, देखो कंडीशन 2 में बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाए, 3, ठीक है। यानी अंश क्या है, तो x है, x में कितना जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है, और हर क्या है, y है, तो y में कितना जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है, और भिन्न कितना हो जाता है रे, तो 5/6 होता है, तो 5/6 लिख दो, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है, पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर, तो कर दो, ठीक है। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या जाएगा, 6 गुना x प्लस 3 हो जाएगा, अब बराबर का 5 गुना y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भीतर कर दो, तो 6x हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अब बराबर का 5y, अब प्लस का कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, होगा ना रे। अब देखो यहां क्या करना है कि देखो इधर भी अचर है और चर दोनों है, इधर भी अचर और चर दोनों है, ठीक है। तो मीन्स क्या करेंगे, चर और अचर को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो ये जो चर है ना, तो चर को इधर ला लेंगे और ये जो अचर है तो उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 6x माइनस 5y अब बराबर है कितना होगा, 15 माइनस 18 होगा ना रे, क्योंकि ये 18 देखो इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 6x माइनस 5y अब बराबर है कितना होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग दोनों कंडीशन से चल के 2 समीकरण निकाल लिए, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, फिर उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लो कौन सा समीकरण इजी लग रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, 11x माइनस 9y बराबर -4 है, ठीक है। अरे यहाँ 11 है और यहाँ कितना है 6 है और यहाँ 5 है, चलो यही ठीक रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है रे, 6x माइनस 5y अब बराबर का -3, यही है सर समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जब x का मान निकालेंगे तो -3, इधर देखो ये 5y किस में है, तो माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा रे, तो प्लस में, ठीक है। तो क्या जाएगा 5y प्लस का, ठीक है। अब यहाँ देखो जो ये 6 है ना, 6x के साथ में किस में है, तो गुना में, जब बराबर के उधर ले जाएंगे किस में चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5y अब बटा का
6 आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान आ गया। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि इसको एक बक्सा में बंद कर देना है। ठीक है, अब क्यों करेंगे सर बक्सा में बंद, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको बक्सा में बंद करेंगे। ठीक है, और बक्सा में बंद करने के बाद इसको समीकरण 3 का नाम दे देना है। ठीक है, अब यह देखो समीकरण 3 निकाल लिए। अब इस यानी x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग देखो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या लिख देंगे समीकरण 1 से। आप दोनों लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, ये समीकरण 1 में x का मान रखने पर या फिर समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो हम लोग के पास में क्या कि 11x - 9 हुआ, यही ना 11x - 9y अब बराबर है कितना है -4, तो -4 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो 11 का तो 11 लिख देंगे सर। ठीक है, लेकिन x का क्या x लिखेंगे जी नहीं, क्योंकि x का मान हम लोग निकाले हैं, जो निकाले हैं वही x के प्लस पे रखना है। तो x का मान कितना है -3 + 5y अब बटा का 6 है, तो लिख दो क्या है रे -3 + 5y अब बटा का कितना है रे, तो 6 है, तो 6 लिख दिए। अब इसको लिख देते हैं ब्लैक से। ठीक है, -9y अब बराबर का -4 हो गया। ठीक है, अब इसको भीतर कर दो, कितना आएगा, जब भीतर करोगे कितना आएगा 11 × 33 माइनस में, अब 55y प्लस में हो जाएगा, अब बटा का 6 है, और इसके नीचे न कुछ तो 1 है, क्योंकि ये हम तो शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, आ रहा है ना कि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोग को शुरू से ही पता है कि नहीं है। अब देखो यहां तक करने के बाद क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, इसका इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना देगा, तो 6 ही आएगा सर। तो एलसीएम जब 6 आएगा तो देखो -33 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 6 से जब 6 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और एक गुना जब इतना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 55 हो जाएगा, अब माइनस, अब देखो यहाँ 1 से जब 6 में भाग देंगे कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, और जब 6 गुना 9 करेंगे कितना लगेगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ये 54 हुआ, अब बराबर का -4 हो जाएगा, होगा ना। अब यहां देखो ये इधर भाग में जब बराबर के उधर ले जाएंगे इसमें चल जाएगा गुना में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -33 अब +y होगा ना, +y, क्योंकि 55 में जब 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, तो यहाँ +y हो जाएगा, अब बराबर का -4 और गुना का 6 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये 33 इधर माइनस में जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा -24 और +33, यही हो जाएगा। ठीक है, -24 और +33। ठीक है, अब देखो ये 24 माइनस में है कि नहीं, अब ये 33 देखो इधर प्लस में है कि नहीं। अब देखो प्लस वाला ज्यादा है और प्लस माइनस वाला कम है, जब प्लस वाला में माइनस वाला को घटाएंगे, ठीक है, यानी 33 में जब 24 को घटाएंगे कितना बचेगा, 24 36 यानी 9 बच जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 9। ठीक है, यानी y बराबर आ गया 9। अब हम लोग को क्या करना है कि इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो जगह की कमी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको यहां लिख देता हूं इधर। तो देखो रे समीकरण 3 क्या है, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 से, है कि नहीं, समीकरण 3 से लिखेंगे। तो समीकरण 3 देखो क्या है, समीकरण 3 है x बराबर -3 + 5y अब बटाया कितना है 6 है कि नहीं। अब देखो -3 का तो -3 लिख देंगे, अब +5 का तो 5 लिख देंगे, और y का मान कितना है 9 है तो लिख देंगे, अब बटा का 6। ठीक है, अब देखो -3 + 45 अब बटा का 6। ठीक है, तो देखिए 45 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 42 अब बटा का 6। ठीक है, 6 से कट जा रहा है 42, कितना बार में 7 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7। ठीक है, यानी x बराबर आ गया 7, आया ना, x बराबर आ गया 7। ठीक है, और y बराबर कितना आया है तो 9। ठीक है, यहाँ देखो लिख दे रहा है कि x बराबर आया 7 और y बराबर कितना आया 9। ठीक है, अब हम लोग x किसको माने हैं, तो x माने हैं किसको, अंश को, तो अंश बराबर कितना आ गया 7 और y बराबर कितना आ गया तो 9 आ गया। ठीक है, और वही भिन्न बराबर पूछे, मतलब भिन्न बराबर पूछे तो क्या जाएगा 7/9, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं भिन्न बराबर, यानी भिन्न बराबर क्या आ गया 7/9। ठीक है, यानी 7/9 यही क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 7/9 आंसर हो गया, जिसमें कि 7 क्या है अंश है और 9 क्या है हर है कि नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब जितना भी सवाल है हम लोग सभी कर सकते हैं, मतलब सवाल तो एक ही है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो कमेंट में लिखो जी हाँ गुरुजी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए छठा नंबर सवाल क्या है। छठा नंबर सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना था, कितनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है उसके बारे में निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो कंडीशन 2 आया, लेकिन एक टर्म देखो, आप लोग एक टर्म तो समझ रहे हो कि यहां बाद जो लिखा है मीन्स समझ रहे हो कि चल आने वाला जो है। ठीक है, लेकिन पूर्व जो लिखा है, ये सर पूर्व क्या होता है, तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को पूर्व जो लिखा है ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब इसकी वर्तमान आयु निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाल लिखेंगे ना रे, सबसे पहले हाल लिखेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। चलो मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अब जैकब की वर्तमान आयु को माने x वर्ष। ठीक है, अब लिख देते हैं कि जैकब की पुत्र, लिख देते हैं जैकब की पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए कि जैकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिए और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु को क्या मान लिए, y वर्ष। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, और कंडीशन 1 में देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। ठीक है, ये जैकब की आयु को क्या माना है, x वर्ष। ठीक है, यदि 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो क्या करें, 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो 5 इसमें जोड़े हैं तो 5 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, y प्लस 5 इधर भी होगा। लेकिन अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद की है और ये उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद की है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जैकब की जो आयु है अगर बराबर करना होगा तो इसको 3 गुना करना होगा, यही ना, 3 गुना करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 3y, अब प्लस से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, होगा ना रे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 वाले को एक तरफ और 4 वाले को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर का 15 माइनस 5 हो जाएगा, होगा ना। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 से चले तो क्या है, समीकरण x माइनस 3y बराबर 10 आया। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन 2 भी देखो है। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर का y माइनस 5 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद कितनी गुनी, तो 7 गुनी थी, किसकी रे, इसकी 7 गुनी थी, तो कर दे 7 गुनी, कर दे ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 5 बराबर 7y, अब माइनस का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, होगा ना। अब यहां देखो x का x, यहां क्या जाएगा x, और ये देखो 4 वाले को एक तरफ और 4 वाले को एक तरफ करेंगे, क्या होगा, माइनस 7y बराबर का माइनस 35 अब प्लस का 5 जाएगा, होगा ना। तो x माइनस 7y बराबर का कितना जाएगा, माइनस 3। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, यहां क्या करेंगे कि समीकरण 2 से ही चलते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है, क्या है रे, x माइनस 7y बराबर का माइनस 3 है। ठीक है, अब ये देखो 7y इधर माइनस माइनस में, जब उधर जाएगा तो इसमें चल जाएगा प्लस में, तो क्या होगा, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बक्सा में बंद कर लेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे सर, क्योंकि इसका यूज भविष्य में होने वाला है, इसीलिए इसको बक्सा में बंद कर दिए, इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से ये चीज। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस 3y बराबर है कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहां देखो
एक्स के प्लेस में कितना रखना है, तो -30 प्लस 7 हुआ, ठीक है। तो चलो रख देते हैं -30 अब प्लस का 7 हुआ, अब माइनस का कितना है 3 हुआ, तो माइनस का 3 हुआ लिख दिया, बराबर का 10 है तो 10 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, और 4 वाले को एक तरफ और 4 वाले को एक तरफ, 4 में देखो क्या है 7 हुआ और -3 हुआ, तो 7 हुआ में 3 हुआ तो घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 हुआ, यानी 4 हुआ बराबर कितना आ गया 10। इधर देखो ये माइनस में, जब उधर जाएगा तो कितना लगेगा प्लस में, तो +30, तो 4 हुआ बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा 40 कितने बार में, तो 10 बार में, y बराबर कितना आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो y बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर या फिर समीकरण 3 से सीधा लिख दो, शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर -30 प्लस 7 हुआ, ठीक है। तो x का x रहने देंगे और -30 का 30 और प्लस का 7 का 7 और y का मान कितना रखना है, तो 10 रखना है, तो गुने में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो x का x जाएगा अब -30 और प्लस का 7 70 जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -30 और प्लस 70, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला कितना बच जाएगा, तो 40 बच जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 40 और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 10, ठीक है। तो यही x बराबर 40 और y बराबर 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, मीन्स ये 40 जो आया किसकी आयु आया है, तो 40 आया है जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है। 40 वर्ष हो गया जैकब की वर्ष यानी आयु, उसके बाद 10 वर्ष किसका आ गया, तो 10 वर्ष हो गया उसके पुत्र का, ठीक है। तो यही 40 और 10 आंसर हुआ, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये पूरा चैप्टर प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। मीन्स ये पूरा सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के में शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।